नमस्ते बच्चों, सब ठीक है ना। अच्छा, एग्ज़ाम आने वाली है, अच्छी तरह से लिखना है। तो हमारा लेसन पूरा हो गया तो हमें आज रिविजन करेंगे, है ना। तो निकालो बाबा आमटे का लेसन। तो मैं छोटी छोटी प्रश्न पूछूंगी, वो प्रश्न आप लिख के देखना और आंसर भी ढूंढना, है समझ में आएगी। बाबा आमटे प्रमुख गांधीवादी और सामाजिक नेता थे। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, बाबा आमटा प्रमुख व्यक्ति गांधीवादी और सामाजिक नेता थे। बाबा आमटे कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। बाबा आमटे कौन थे? आंसर, प्रमुख गांधीवादी और सामाजिक नेता। गॉट इट आंसर नो? ओके। सेकंड क्वेश्चन, उनका जन्म केयरफुली, उनका जन्म 26 दिसंबर 1914 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्वेश्चन, राइट डाउन। उनका जन्म कब हुआ? कब हुआ? उनका जन्म 26 दिसंबर 1914 में हुआ। थर्ड क्वेश्चन, वो कौन सी परिवार में पैदा हुआ था? कौन सी परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। थर्ड क्वेश्चन, पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ एक सरकारी अधिकारी भी थे। क्वेश्चन, उनका पिता का नाम क्या था? पिता कौन का नाम क्या है? देवीदास, राइट डाउन, देवीदास हरबाजी आमटे। क्या नाम है? देवीदास हरबाजी आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका पिताजी का क्या काम था? क्या काम है? लिसन करें, बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। सरकारी अधिकारी भी थे, बड़े बड़े जमींदार हैं और सरकारी अधिकारी भी थे। नहीं, बाबा आमटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा का पूरा नाम क्या है? बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। बाबा का पूरा नाम क्या है? बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे। Got it now? How many questions got it from the first paragraph? Yes, 6 questions, isn't it? तो इस तरह से आप पढ़ना चाहिए। आप छोटी छोटी प्रश्न पूछ के उत्तर ढूंढना पड़ेगा, है समझ में। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, है समझ में। तो आइए, इतने अच्छी तरह से समझ में आया तो पीछे नीचे आ जाइए। मुरलीधर की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। क्वेश्चन, राइट डाउन। मुरलीधर की माँ कैसी थी? कैसी थी? मुरलीधर की माँ कैसी थी? कैसी थी? मुरलीधर की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बड़ी बुद्धिमान। राइट डाउन चिल्ड्रन, राइट डाउन द क्वेश्चन एंड put the bracket, find out the answer from the textbook. Okay, then next question. माँ ने इन्हें चित्रकला सिखाई। क्वेश्चन, माँ उन्हें क्या सिखाई? माँ ने उन्हें चित्रकला सिखाई। क्या सिखाई? चित्रकला सिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय करवाया। क्वेश्चन, माँ उनसे क्या परिचय करवाया? क्या परिचय करवाया? प्रकृति और जगत से
परिचय करवाया, प्रकृति और जगत से परिचय करवाया। क्या परिचय करवाया? प्रकृति और प्राणी जगत को परिचय करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सिखाती थी जो सुख लेने में नहीं, जो सुख देने में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माँ उन्हें क्या सिखाई? क्या सिखाई? माँ उन्हें सिखाई दी सुख लेने में नहीं, देने में है। सुख लेने में नहीं, देने में है। आए समझ में? तो आइए, बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। क्या सिखाई और क्या सिखाई? सफलता कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बार बार कोशिश करेंगे तो सफल मिलेगा। कैसे सफल मिलेगा? बार बार कोशिश करेंगे तो सफल मिलेगा। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार न मान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी का क्वेश्चन, जिंदगी का दूसरा नाम क्या है? यस, हार न मानना, हार न मानना, हार न मानना जिंदगी का दूसरा नाम है। ओके, माँ के द्वारा दी गई सीखी हुई बाबा के जीवन में पंग पंग पर काम आई। Then this paragraph, from this paragraph how many question you got it? मुरलीधर की माँ कैसी थी? एक क्वेश्चन, पढ़ी लिखी और बुद्धिमान थी। सेकंड क्वेश्चन, माँ उन्हें क्या सिखाई? माँ उन्हें चित्रकला सिखाई और उनके क्या परिचय करवाया? माँ उन्हें प्राणी और जगत के परिचय करवाया। फोर्थ वन, माँ उन्हें और दूसरा क्या सिखाई? सुख देने में नहीं, लेने में नहीं, देने में है, ये सिखाई। और सफलता कैसे मिलता है? सफलता कैसे मिलता है? नंबर 5, कैसे मिलता है? बार बार कोशिश करेंगे तो सफल मिलेगा। ये आपका माइंड में डालना है ये बात, बार बार कोशिश करेंगे तो सफल मिलेगा। और जिंदगी का दूसरा नाम, हार ना मानना। जिंदगी का दूसरा नाम हार ना मानना। ओके, दिस में 6 क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ। देन थर्ड पैराग्राफ देखिए, बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहयोग लोगों के कष्टों की ओर जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? बाल मुरलीधर का ध्यान बचपन से किस पर आता है? किस पर आता है? किस बात में आता है? बाल मुरलीधर का बचपन से उनका ध्यान किससे होता है? देखना कौन कौन किस बात में? निर्धन और असहयोग लोगों के कष्टों की ओर। असहयोग कष्टों की ओर। क्या क्या है? निर्धन और असहयोग कष्टों की ओर। व्हाट इज आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी वह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठे अपनी जमीन जायदादा, व्हाट डू यू मीन जायदादा? वेल्थ, जायदादा को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता है। द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? अपने पिताजी के साथ जायदादा देखने जाते समय उसका ध्यान किस पर पड़ी? किस पर पड़ी उसका ध्यान? मजदूरों और कामगारों के कष्टों पर खींच लिया। किन पर?
निर्धन मजदूर और कामगारों की ओर खींचता। निर्धन मजदूरों, मजदूर मीन्स लेबरर, मजदूरों और कामगारों also laborers की ओर खींचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी आर्थिक कठिनाई और शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उनका दिल भर आता, वरीड, दिल भर आता, गेट वरीड। कब उनका दिल भर आता, कब आता है? के ये लेबरों की, ये निर्धन मजदूरों की कठिनाइयाँ और शारीरिक फिजिकल शारीरिक बीमारी इलनेस को बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। कब आता है दिल भर, कब आता है? हाँ, क्या कब आता है? लेबरों की मजदूरों की आर्थिक कठिनाई। व्हाट यू मीन आर्थिक? फिनेंशियली आर्थिक कठिनाई और शारीरिक बीमारियों सुनकर उसका दिल भर आता। क्वेश्चन नेक्स्ट है, छुआछूत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छुआछूत, व्हाट यू मीन छुआछूत? अनटचेबिलिटी के प्रति उनके मन में बहुत घृणा थी। घृणा, व्हाट यू मीन घृणा? हेट, बहुत घृणा थी। किस पर उसका बहुत घृणा थी? छुआछूत के प्रति, छुआछूत के प्रति उनके मन में बहुत घृणा थी, घृणा, हेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह भी उसका बालिक हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग बड़े और कुछ लोग छोटे हो सकते। उसके बालिक हृदय क्या नहीं मानना तैयार नहीं है? क्या नहीं मानना तैयार नहीं है? उसका बालिक हृदय ये मानना नहीं चाहता था कि जन्म के कारण ये समाज में कुछ लोग बड़े, कुछ लोग छोटे होना उनके हृदय में मानना नहीं चाहते। आए समझ में? थर्ड क्वेश्चन पैराग्राफ में किन किन का क्वेश्चन मिला आप लोगों को? 12 मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही किस पर पड़ी? निर्धर और असहयोग लोगों पर की कष्टों पर जाता है। और बैलगाड़ी में बैठकर पिताजी के साथ जाया जब देखने के लिए जाते समय उसका आंख किस पर खींच दिया? यस आंसर, किधर? मजदूरों और कामगारों की, निर्धन मजदूर और कामगारों की ओर खींच लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुनकर, किसके बारे में सुनकर उसका दिल भर आता? देखिए, आर्थिक लेबरों की, ये निर्धन कामगारों की आर्थिक कठिनाइयों और उनके बीमारियों को सुनकर उनका दिल भर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआछूत के प्रति उसका क्या भाव है? बहुत घृणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके किसके प्रति उसका मन घृणा होता है? छुआछूत के प्रति, छुआछूत के प्रति उसका मन में बहुत घृणा है। उसका बहुत घृणा है किसके प्रति? छुआछूत के प्रति। आए समझ में? तो आइए, उनका हृदय, बाल हृदय, इसका क्या मानना नहीं तैयार नहीं? क्या तैयार नहीं था? जन्म के कारण इस समाज में कुछ लोग बड़े, कुछ लोग छोटे होना इनका तैयार नहीं, मानना तैयार नहीं था। इतने थर्ड पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके स्वभाव की दूसरी विशेषता की प्रकृति से प्यार। क्वेश्चन, राइट डाउन, इनका स्वभाव का दूसरा विशेषता क्या है?
दूसरा विशेषता क्या है? दूसरा विशेषता प्रकृति से प्यार है, प्रकृति से प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उनका अगाध प्यार था। क्वेश्चन, उसको किन पर अगाध प्यार था? किन पर अगाध प्यार था? हाँ, पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों पर अगाध प्यार था। What is? Next question. वह दिन भर जंगलों में भोल घोंडों से परिचित करता और उनसे बातचीत करता प्रसन्न होता। बालमुरलीधर को किस पर प्रसन्न होता? किस कार्य में प्रसन्न होता है? दिन भर बाल गोंडों से परिचित करना, उससे बातचीत करना उसको बहुत प्रसन्न होता है। किस पर बहुत प्रसन्न होता है? बाल गोंडों से परिचित करना और उनसे बातचीत करना। व्हाट डू यू मीन बातचीत है? टॉकिंग। उनसे बातचीत करना उसे बहुत प्रसन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न होता है। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। क्वेश्चन, बोल गोंडों के किन किन स्वभाव उनको बहुत आकर्षित किया? बाल मुरलीधर को कैसे आकृष्ट किया? किन किन बातें? भोल घोंडों के किन किन स्वभाव, भोल घोंडों के किन किन स्वभाव बाल मुरलीधर पर आकर्षित किया? राइट डाउन द क्वेश्चन। भोल घोंडों के किन किन स्वभाव बाल मुरलीधर पर आकर्षित किया? देखिए क्या क्या है। उनके में से बोलगोंडे कौन? इस बोलगोंडा ट्राइबल्स। उनके सरल स्वभाव और सच्चाई और निशानबाजी तथा स्वतंत्र जीवन उसको बहुत आकर्षित किए। Then fourth paragraph, what are the questions? उसके स्वभाव में दूसरी विशेषता क्या है? प्रकृति से प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रति उनके मन में अगाध प्यार था? अगाध प्यार था पेड़ पौधों, जंगल, नदी और पशु पक्षियों के बारे में उसके अगाध प्रेम था। सेकंड, थर्ड, वह दिन भर क्या करते थे? दिन भर भोल घोंडों से परिचय किया और उनसे बातचीत करता। और थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, उनको कैसे प्रसन्न होता है? वह उनको दिन भर भोल घोंडों से परिचय करना और उनसे बात करना उसमें बहुत प्रसन्न होता है। आए समझ में? और बाल मुरलीधर को किस विशेषता को आकृष्ट करता है? भोल घोंडे का किन सब विशेषता आकृष्ट किया? उनके सरल जीवन, सच्चाई, निशानबाजी और क्या है? स्वतंत्र जीवन इसका बहुत आकर्षित किया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए, युवा अवस्था में इन यूथ मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके युवा अवस्था में उनको किस पर बहुत प्रभाव पड़ा? गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर थे। स्वतंत्र संग्राम में
वे 2 बार जेल में गए। वो कितने बार जेल में गए? 2 बार। क्यों? स्वतंत्र संग्राम के लिए। क्यों गए जेल में? स्वतंत्र संग्राम के लिए। ओके, वे अच्छे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू हु इज बापू? गांधी जी। बापू उन्हें अभय साधक कहकर पुकारता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी उन्हें कैसे पुकारा? गांधी जी उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा। उन्होंने कानून की परीक्षा पास की। कानून, व्हाट डू मीन कानून? लॉ। कानून, लॉ। परीक्षा पास की और कुछ समय वकालत लॉयर बन गए। और कार्य क्षेत्र क्या है? वकील, लॉयर। शैक्षणिक योग्यता कानून की परीक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं है। उनका मन केवल कहाँ नहीं है? आजीविका में नहीं है। फिर किन में? उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। What are the questions from this paragraph? Listen carefully. युवा अवस्था में मुरलीधर का प्रभाव किस पर पड़ी? महात्मा गांधी पर। बताएं, वे कितने बार जेल में गए? 2 बार। क्यों गए? स्वतंत्र संग्राम के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी उन्हें क्या पुकारा था? क्या है? अभय साधक। बापू ने अभय साधक पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें क्या शैक्षणिक योग्यता है? कानून की परीक्षा। और वे कौन बन गया? वकालत बन गया। वकालत मीन्स लॉयर। नेक्स्ट पैराग्राफ का यही कार्य था। गरीब दुखियों की सेवा, भयानक रोगों के पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना तथा उनमें आत्मसम्मान जगाना। इसी उद्देश्य से उन्होंने आनंद भवन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? किन उद्देश्य के बारे में वो आनंद भवन की स्थापना की? किन उद्देश्य से? गरीब दुखियों की सेवा, भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की सहारा देना और तथा आत्मसम्मान जगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद भवन की कुष्ठ रोगी की चिकित्सा तो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन में किसका चिकित्सा कर देती है? किसका? कुष्ठ रोगियों का चिकित्सा कर देती है। कुष्ठ रोगी, लेपर्स। ओके, इनसे सहानुभूति मिलती है। उनके आत्मसम्मान के बढ़ावा दिया जाता है और उन पर स्वावलंबी बनाया जाता है। अब व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर? पत्नी श्रीमती साधना आमटे। क्या नाम है पत्नी का? नाम क्या है? साधना आमटे। पुत्र 2, एक का नाम प्रकाश और का नाम विकास। कितने बच्चे हैं? 2। क्या नाम है इनका? डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर विकास। पत्नी का नाम क्या है? साधना आमटे। से काम के पापा की सहायता की। दिस पैराग्राफ इज ओवर। लास्ट पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। बाबा के कार्य सदैव सफल होते थे। वे विश्वविख्यात हो गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण
से सम्मानित किया है। क्वेश्चन, भारत सरकार ने कैसे सम्मानित किया? हाँ, भारत विभूषण दिए गए सम्मानित किया गया है। भारत सरकार कैसे सम्मानित किया? पद्म विभूषण दिए पुरस्कार दिए गए, इनको सम्मानित किया। 1978 मैगसेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए हैं। हाँ, 1978 उनका किस तरह का पुरस्कार मिला? हाँ, मैगसेसे, डोंट फॉरगेट इट, मैगसेसे। 1999 गांधी जी शांति पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 कौन सा पुरस्कार मिला? गांधी शांति पुरस्कार। क्वेश्चन, 1999 में बाबा आमटे को किस पुरस्कार मिला? बाबा आमटे को गांधी शांति पुरस्कार मिला। संयुक्त राष्ट्र, व्हाट डू यू मीन संयुक्त राष्ट्र? यूनाइटेड नेशन का मानव अधिकार पुरस्कार भी प्राप्त किया। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार पुरस्कार, ह्यूमन राइट्स। देन संयुक्त राष्ट्र कौन सा अधिकार पुरस्कार दिया? मानव अधिकार पुरस्कार दिया। व्हाट आर द क्वेश्चंस है? भारत सरकार कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म विभूषण। मैगसेसे अवार्ड कब मिला? 1978। 1999 गांधी शांति अवार्ड। देन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार। तो समझ में आया ना? लास्ट सेंटेंस काउंट। बाबा आमटे का जीवन दूसरे के लिए समर्पित थे। 9 फरवरी, ये कौन सा मंथ है अभी चलने वाला? 9 फरवरी किस तारीख है? तो कब है इनका? 9 फरवरी 208 को उनका निधन हो गया। निधन, व्हाट इज निधन? यस, डेथ। निधन हो गया। कब निधन हो गया? 9 फरवरी 208। इतने हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ के पढ़ना है, लिखना है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, है ना? इतना अच्छी तरह समझ में आए बच्चों? तो अच्छे से लिखना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।